रेयान, रेयान ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं बिल्कुल आजाद भाई, वाकई में बिल्कुल ठीक हूँ। रेयान, तुमसे बात करनी है मुझे। देखो, ना कहने से पहले एक बार सुन लो। नहीं आजाद भाई, पहले आप मेरी बात गौर से सुने। 1 घंटे के बाद जो मैं एड्रेस भेज रही हूँ वहां आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, तो ये मंसूबा है तुम्हारा? आजाद से मिलने जा रही हो तुम? ये सब गाड़ी में रखो। जी ठीक है। और ये भी ले जाओ। आज बहुत गर्मी है, दिल चाह रहा है कि कहीं बैठ के कुछ ठंडा पी लिया जाए। पहले मुझे शॉपिंग पे लेकर आई हो और अब कह रही हो कि बैठते हैं। वैसे भी थक गए हैं, घर चलते हैं। घर जाने का दिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने नई नवेली दुल्हन से जान छुड़ाई है। थोड़ी देर बाहर रह लेंगे तो मसला क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्या मतलब है नई वाली दुल्हन से? तुम तो उसके साथ काफी अच्छा सलूक कर रही थी। अपने शौहर की नई दुल्हन के साथ मोहब्बत हो गई है तुम्हें। आप गलत सोच रही हैं अम्मी। मुझे जैसा सलूक उसके साथ करना चाहिए मैं वैसा ही कर रही हूँ अम्मी। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं तुम्हारी दादी ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है। मेरी बेटी होते हुए अजीजा की जबान बोल रही है। पता नहीं आपको क्या हो गया है। मैं अजीजा की बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ। अब छोड़े इन सब बातों को। वैसे भी मैं थक गई हूँ, चलकर बैठते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? पता नहीं, इधर कहीं देखते हैं। आप ईशा और रेयान कहाँ रह गई हो? खुशामदीद रेयान। बहुत शुक्रिया। तुम्हें यहाँ आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, बस आ गई मैं। आपने कितनी जिद की एलिफ से, और उससे ये भी कह दिया कि अगर रेयान नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा वहां पर। तुम्हारे लिए काफी परेशान था। जब मुझे पता चला तुम्हारी किडनैपिंग का, मैं पागल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं नहीं जानती कि कौन थे और क्या चाहते थे। उन लोगों ने रेयान कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। वो रेयान है ना? दरअसल मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम ठीक तो हो रेयान। आजाद भाई, उस दिन भी तो बात हुई थी। जिस दिन आप हमारे घर आए थे बात हुई तो थी। हाँ हुई थी, लेकिन उस वक्त वो शैतान और उसकी दादी वहां थी। उन लोगों ने जो चाहा तुमने वही कहा ना। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है रेयान, ऐसी ही बात है। उसने तुम्हें गुस्से में कहा था कि ऊपर कमरे में जाओ। काश उस वक्त उसकी गर्दन दबा देते। आजाद भाई प्लीज ऐसा मत कहें, सोच समझ कर बात करें आप। उससे शादी हुई है, मेरी शौहर है वो, मेरा भूल गए हैं क्या? नहीं भूला रेयान, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जिस शख्स ने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया, क्या तुम्हें उसने धमकी दी है? हाँ, या तुम्हारे अम्मी और बाबा को मारने का कहा है, या गुल के लिए कुछ कहा है? शादी क्यों की है तुमने? क्या छुपा रही हो मुझसे आजाद भाई रेयान? आहिस्ता बोले, खुदा का वास्ता है। कुछ नहीं छुपा रही मैं आपसे। ये दोनों इस तरह क्यों मिल रहे हैं? ये शादी अपनी मर्जी से की है मैंने, और यहाँ पर मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी बस। और अब मैं अपने घर जा रही हूँ आजाद भाई। अभी भी उसे अपना घर कह रही हो? रोजाना मुझे सिर्फ एक ही डर रहता है, पता है, कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर तुम उसके पास रही तो तुम मारी जाओगे रेयान। एक दफा तुम उसके पास गई थी, जानती हो ना क्या हुआ था? उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो, मेरे साथ चलो रेयान। आजाद भाई क्यों तमाशा कर रहे हैं आप यहाँ पर बेला वजह? मैं प्यार करती हूँ मीरान से, मैं प्यार करती हूँ मीरान से। उसके पास खुद को महफूज समझती हूँ मैं। वो मेरा इतना ख्याल करता है कि मेरी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है।
ये दोनों नसू के पोता पोती हैं। जी हाँ, आजाद और रियान है। किसी भी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से रह रही हूँ मैं उस घर में, और बहुत खुश भी हूँ। किसी चीज की कमी नहीं है वहां मुझे। यही सच है, इस बात को मान ले। रेयान देखो, अगर आजाद भाई, मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो, लेकिन दिल पर किसी का हुक्म कहाँ चलता है। मैं मानती हूँ मीरान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अगर मैं एक बार मरी हूं तो वो 1000 बार। एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों, आप भी जानते हैं। अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो फिर किसी से नहीं होता। सही कहा, प्यार तो एक बार ही होता है, जिससे भी हो जाए। उम्मीद है अब आप मेरे लिए मजीद परेशान नहीं होंगे। आप भाई हैं मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। ये क्या? उधर देखो गोनल, ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये जलालत नहीं, बेशर्मी है। किसी को शर्म नहीं आती। देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं। इन दोनों को किसी का कोई डर नहीं कि कोई क्या कहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। लगता है कि कोई खास बात कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो कोई खास बात डिस्कस कर रहे होंगे? मान लेते हैं, चलो फर्ज करो, क्या इनका इस तरह बैठना सही है? जिससे शादी होनी थी उसके साथ इस तरह खुल के बैठना? और दूसरी बात, जो उसे 2 दिन पहले उसके घर से भगाने आया था। अम्मी हम चलते हैं यहाँ से। क्या तुम पागल हो गई हो? 2 मिनट रुको नहीं जरा। अम्मी, अगर मीरान को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस मौके से कोई फायदा नहीं उठाओगी? क्या तुम मीरान को फोन करके नहीं बताओगी कि वो यहाँ आकर अपनी बीवी के कारनामे अपनी आंखों से देख ले? हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई? अम्मी, रेयान की मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे मीरान के बारे में पता है। अगर मीरान को ये सब पता चलेगा तो वो उसे यहाँ कर ले जाएगा और वो रो धोकर मना लेगी। अब चले अम्मी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। या अल्लाह, आखिर इस पागल लड़की को मैं क्या कहूँ? अच्छा ना, आप चलें।